नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्या जानेंगे कि आखिरकार रेस्टोरेंट आपको खोलना है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें, बिजनेस प्लान कैसे बनाएं, पैसे इससे कैसे कमाएंगे, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को एक सेकंड भी मिस नहीं करना है। क्यों मिस नहीं करना है? क्योंकि इसमें फुल इंफॉर्मेशन वाला बात रहेगा, कुछ चुटकुले वाला भी बात रहेगा और सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली बात रहेगी। क्योंकि रेस्टोरेंट हम किस लिए खोल रहे हैं? पैसे कमाने के लिए। और क्या आप पैसे कमाना चाहते हो, लेकिन रेस्टोरेंट बिजनेस आपको आइडिया आया है, लेकिन कैसे कर समझ नहीं आ रहा है, तो बस इस वीडियो को एक सेकेंड मिस नहीं करना है। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टीम आपके पास होनी चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग टीम है तो बस ग्रोथ ही ग्रोथ होगा, बस ऊपर की ओर ही बिजनेस आपका जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कस्टमर स्किल आपके पास होनी चाहिए, जिससे लोग कस्टमर यहाँ पर आ सके। सही सर्विस आपके पास होनी चाहिए, यानी कि सही सेवा आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, यानी कि बात करने की कला होनी चाहिए, जिससे लोग आना चाहे बार बार, हजार बार। उसके बाद मनी, यानी कि सबसे जरूरी क्या है, आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर यहाँ पर आना चाहते हो तो आई होप आप लोग समझ रहे हो कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। आप होगा सही बातें और ज्ञान की बातें। तो उसके बाद रिसर्च और प्लानिंग, यानी कि सही रिसर्च आपको करना होगा। क्या रिसर्च करना है? रेस्टोरेंट का अध्ययन करें, यानी कि रेस्टोरेंट के बारे में जाने। कम से कम आपको 1 से 2 महीना ढेर सारा जानकारी जुटाना है। और आपके पास इंफॉर्मेशन जितना होगा उतना ग्रोथ होगा। तो बस इंफॉर्मेशन फिलहाल अभी जुटाइए। टारगेट ऑडियंस, यानी कि ग्राहकों का चयन कीजिए। उसके बाद सही स्थान और सही जगह, सही लोकेशन का इस्तेमाल कीजिए, जिससे लोग वहां पर हमेशा आते रहते हों। उसके बाद प्रतियोगिता कितनी है, कंपटीशन कितनी है, आपको ये भी ध्यान देना है। अगर आप मान लीजिए आप रेस्टोरेंट खोले, वहां पर अगर 2-3 व्यक्ति और खोले, तो आपका रेस्टोरेंट कैसे चलेगा? चलेगा आपका ही। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या वो बातें हैं? बस आपको हार नहीं मानना है और ऐसा कोशिश करना है कि जो भी सर्विस आप देना चाहते हैं, उस जो भी वहाँ पर लोग रेस्टोरेंट खोले हों, उससे अच्छा सर्विस देने की कोशिश करें, यानी कि अच्छा सेवा देने की कोशिश करें। तो आई होप आप लोग समझ रहे हो कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट का लोगो स्टाइल बनाएं, यानी कि जो भी आप रेस्टोरेंट का स्टाइल बनाना चाहते हैं, लोगो बनाना चाहते हैं, ऐसा यूनिक बनाइए जो लोग देखते ही समझ जाएं कि ये रेस्टोरेंट है और ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। आपके लोगों में ही समझ में आ जाए कि कैसा रेस्टोरेंट होने वाला है। उसके बाद कानूनी आवश्यकताएं, यानी कि कुछ सरकार से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद जीएसटी नंबर आदि आदि कुछ बनाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस प्राप्त करें। उसके बाद FSSAI लाइसेंस यहाँ पर ले। ये क्या है? एक प्रकार का रेस्टोरेंट का लाइसेंस होता है। उसके बाद ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करें। उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी आपको कराना होगा। उसके बाद अगर आपका बड़ा रेस्टोरेंट है तो ध्यान दीजिएगा, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी ले लीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि बजट तैयार कीजिए कि आपको आखिरकार जो आपके पास पैसा है उसको आप इन्वेस्ट कहाँ करना चाहते हैं। कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, लाइट की पड़ेगी या कोई भी चीज हो गया, जैसे जिससे आप नए नए डिशेज यानी नए नए खाना बनाना चाहें
वहाँ पर जो भी जिसे जोड़ना चाहे वो क्या क्या सामग्री लगेगा खाना बनाने के लिए। उसके बाद निवेश के लिए फंड, यानी कि निवेश के लिए फंड कहाँ से आएगा, तो आप लोन ले सकते हैं या कोई इन्वेस्टर है तो उससे संपर्क करना चाहते हैं। इन्वेस्टर कहने का मतलब जो इस रेस्टोरेंट में निवेश करना चाहे। उसके बाद ऑपरेटिंग खर्चे का अनुमान लगाइए। उसके बाद मेनू की कीमत का विश्लेषण करें। उसके बाद लाभ और हानि भी आपको देखना होगा कि आखिरकार हमारा ग्रोथ कैसा हो रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। तो ये भी सब बात को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 4 नंबर क्या है, तो 4 नंबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रेस्टोरेंट का डिजाइन। क्योंकि लोग इसलिए आएंगे रेस्टोरेंट का डिजाइन देखकर कि आखिरकार इस रेस्टोरेंट में क्या खास होने वाला है। आकर्षक और आरामदायक इंटीरियर यहाँ पर व्यवस्था कीजिए। उसके बाद किचन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगर अच्छी किचन नहीं है तो लोग वहाँ पर नहीं आने चाहेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छे किचन की सुविधा यहाँ पर लाना है। उसके बाद वेंटिलेशन और साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। उसके बाद फर्नीचर और लाइटिंग का भी। फर्नीचर किस लिए, टेबल पर लोग बैठना चाहेंगे, कुर्सी पर, और लाइटिंग का भी व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए जिससे लोग आपके पास बार बार आए, 1000 बार आए। और आप लोग हार मत मानिएगा, बस विश्वास रखिएगा, आप भी कर सकते हैं। आप एक बहुत बड़ा योद्धा है, बस आपको पास विश्वास होना चाहिए। कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कैसे मैं हट जाऊं, क्यों, कैसे, कहने का मतलब है कि बात आपको रिस्क लेना है। कोई भी काम करें तो कैसे नहीं होगा, होगा तो होगा। उसके बाद 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर क्या करा, मेनू प्लानिंग बनाइए, यानी कि यूनिक और विविधतापूर्ण मेनू तैयार कीजिए। उसके बाद क्या है, ग्राहकों की गुणवत्ता को भी जानिए, यानी कि ग्राहक जो भी कह रहा है उसके गुण क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, प्रेजेंटेशन कितना है, ये भी आपको सुनिश्चित करना होगा। उसके बाद मेनू का डिजाइन आकर्षक बनाया जिसे लोग देखकर ही बार बार आना चाहे, 1000 बार आना चाहे। मौसम के हिसाब से मौसमी और स्पेशल डिशेज जुड़े, तो ध्यान दीजिएगा अब है कुछ खास, कुछ नया। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या है, कर्मचारी प्रबंधन, यानी कि क्या आप कर्मचारी रखना चाहते हैं, वेटर रखना चाहते हैं, कुक रखना चाहते हैं, कितना सैलरी देना चाहते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। तो शेफ और कुक की भर्ती करिए अगर आपका रेस्टोरेंट बड़ा हो गया हो तो। उसके बाद वेटर और मैनेजर नियुक्त करें। उसके बाद क्या है, कर्मचारी को ट्रेनिंग दें। अगर आप अच्छी ट्रेनिंग देंगे तो लोग आना चाहेंगे, इसलिए आपको अच्छी ट्रेनिंग भी देना है। उसके बाद सैलरी मैनेज करें कि आपको कितना सैलरी देना है, वो पहले ही डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद कर्मचारियों का काम कर रहे हैं या नहीं, आपको ये भी ध्यान देना है। उसके बाद 7 नंबर क्या है, 7 नंबर की सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि खाद्य सामग्री जहां से आ रहा है वो भरोसेमंद है या नहीं, अच्छा सप्लायर है या नहीं, आपको पहले चुना पड़ेगा। और क्या क्या खाद्य सामग्री मंगाना है इसका भी आप लोग कॉपी या अपने मोबाइल में लिस्ट बना सकते हैं, अभी से ही गूगल पर लिस्ट करके। उसके बाद गुणवत्ता की गारंटी भी दे। उसके बाद समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करें जिससे लोग भरोसा आप पर कर सके। उसके बाद सही टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, जैसे रेस्टोरेंट मैनेज सॉफ्टवेयर बनाइए। उसके बाद ऑनलाइन फूड डिलीवरी कीजिए। उसके बाद डिजिटल पेमेंट की सुविधा दीजिए। उसके बाद वाईफाई की सुविधा दीजिए। प्रमोशन और मार्केटिंग कीजिए। इसके अगर आप इतना करते हैं तो लोग बार बार आना चाहेंगे आपके पास। और सोशल मीडिया ऐड का भी उपयोग करें। उसके बाद वेबसाइट और ऐप बनाएं और अपने बिजनेस का, रेस्टोरेंट का खूब प्रचार कीजिए जिससे ग्रोथ ही ग्रोथ हो सके। उसके बाद डिस्काउंट ऑफर आप दीजिए। उसके बाद यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप का भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, वहाँ पर प्रचार करना है। जैसे यूट्यूब, फेसबुक पर ऐड लगाना है। कस्टमर और सर्विस ग्रोथ का भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है,
फीडबैक लें लोगों से कि हमारा सर्विस आपको कैसा लग रहा है। मेनू अपडेट कीजिए, नियंत्रण सुधार करते रहिए, यानी कि हमेशा अपडेट करते रहिए और न्यू न्यू ऑफर लाते रहिए जिससे लोग आपके पास आना चाहे। और सबसे जरूरी बात क्या है आप लोग जानते हैं? आप लोग जल्दी से इतना इन्फॉर्मेशन दिया, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज।